फर्स्ट सेमेस्टर में हमें माइक्रोसॉफ्ट में विजिट करने के लिए ले जाया गया था, लाइक अपने कैसे काम करा जा सकता है, लाइक हम क्यों बीटेक कर रहे हैं, ये चीज समझाया गया था। ये बता दो, प्लेसमेंट्स का बताया था। सो अगर मैं 10 से कंपेयर करूँ कि 10 में से आप कितना प्लेसमेंट रेट देना चाहते हो नोएडा को? आई विल गिव 8 दोगे आप? यहाँ के इंडियन के स्टूडेंट्स की फीस तो अलग होता है, टोटली डिफरेंट। नेपाल की अलग होते हैं, तो आपकी कितनी फीस रहेगी? मेरा 4,20,000 टोटल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो यार। हमारे साथ ना नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, बीटेक कर रही है यहाँ पे परस्यू। वो आपको बताएगी आखिर नोएडा इंटरनेशनल ना यूनिवर्सिटी है कैसा फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, और इनका नाम खुशी है। तो जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी और थोड़ा इनका भी इंट्रोडक्शन लेते हो, प्लेसमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। तो खुशी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, इसमें आप कोर्स वगैरह बता दो थोड़ा, आप किस कोर्स में? Hello everyone, my name is Khushi Gupta and I am pursuing BTech CSE core in Noida International College and currently I am in second semester first year. ठीक है खुशी, आपने बताया था आप नेपाल से हो बेसिकली। Yes. ठीक है, क्या अट्रैक्ट आपको करा कि नेपाल से आप यहाँ पर आओ? नेपाल में भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी होंगे। नेपाल में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, पर नेपाल में एक्सप्लोर उतना नहीं कर पाते इंसान। यहाँ पे एक्सप्लोर के लिए बहुत कुछ है एंड बाहर निकलने पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी होती है, और यहाँ के कॉलेजेस में सीरियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक हैं, इन केस ऑफ लैब्स, इन केस ऑफ लाइफ स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। ओके, सो आपने बताया कि एक्सप्लोर थोड़ा यहाँ पर आकर आपको मिला, तो आने से पहले आपने कई सारे स्टूडेंट्स को भी रिव्यू कर, मतलब कि यूनिवर्सिटी को भी रिव्यू करा होगा कि ये वाली यूनिवर्सिटी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सो व्हाई यू चूज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन योर लिस्ट? I chose Noida International University because first of all infrastructure, second the beauty of the Noida International University, and third the studies and the placement rates and the supportive faculties. इंफ्रा कैसा लगा? Infra is awesome. Like no comments on that. हाँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से भी काफ़ी सुना है कि काफ़ी मूवीज़ की ना शूटिंग भी यहीं पर हुई है ना? या मैंने भी सुना है। और उसके साथ साथ मुझे बता दो, अपने प्लेसमेंट्स का बताया था। सो अगर मैं 10 से कंपेयर करूँ कि 10 में से आप कितना प्लेसमेंट रेट देना चाहते हो नोएडा को? I will give 8 दोगे आप? ठीक है, व्हाई? Because I have seen many companies were visiting here and बहुतों का प्लेसमेंट लगता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है। सो जो नेपाल के स्टूडेंट्स अगर आते हैं वो सारे एक्सप्लोर कर आते हैं, ठीक है, चीज़ें देकर आते हैं कि प्लेसमेंट्स भी अच्छा, चीज़ें भी अच्छी हो। तो अगर आपके हिसाब से क्या चीज़ें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाता है बाकी कैंपसेस से? इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, द सपोर्टिव फैकल्टीज एंड यहाँ के प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। प्लेसमेंट्स का आपने बता दिया था, फैकल्टी कैसे हेल्प करती है? फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। इफ़ क्लास में भी पढ़ाई होता है, इफ़ आपको प्रॉब्लम है आप पर्सनली जाके भी उनसे पूछ सकते हैं, एंड वो हमारे क्लासेस में तो पढ़ाई होती है, हमारी ग्रुप्स होती हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे भी हमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे भी हमें बहुत सारी डिटेल्स दिए जाते हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं पूछूंगी, कैंपस के साथ साथ ना आपको हॉस्टल कैसा लगता है नोएडा इंटरनेशनल? हॉस्टल बहुत सुंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हॉस्टल्स की बहुत अच्छी है, और यहाँ पे रहना ग्रीनरी के साथ किसको पसंद नहीं होगा। एग्जैक्टली, बहुत सारा हरियाली यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक चीज़ बताओ, मेस का खाना कैसा लगता है? और अच्छा है, मेस का खाना, काइंड ऑफ मेस का खाना। और एक और चीज़ मैं पूछूंगी, प्लेसमेंट्स का आपने बताया था, यहाँ पर कोई सपोर्ट वगैरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी इवेंट्स वगैरह, हैकाथॉन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? या होता है, हैकाथॉन्स वगैरह होता है। रिसेंटली मैंने भी एक आइडियाथॉन में पार्ट लिया था, जहाँ पे हमें अपना आइडियाज़ प्रेजेंट करना था और उसका प्रेजेंटेशन बनाना था, एंड मेरा भी था टॉपिक स्पाइस क्राफ्टर, जो कि बहुत अच्छा था, टीचर्स को भी पसंद आया था, एंड वो आइडिया बहुत सपोर्ट किए टीचर्स ने, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, उसका कोड बनाने में भी बहुत हेल्प करा था। तो मतलब सारी चीज़ें मिलाकर कुल कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर देख रहे हैं कोई भी नेपाल के स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जो नोएडा में आ रहे हैं। एक और चीज़ बताओ, तो फीस का डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ के इंडियन के स्टूडेंट्स की फीस तो अलग होता है, टोटली डिफरेंट, नेपाल की अलग होता है। तो आपकी कितनी फीस रही होगी? मेरा 4,28,000 टोटल? हाँ टोटल। ये टोटल फीस आपकी कंप्लीट है? जी जी। नाइस यार, बहुत सही है। और प्लेसमेंट्स के बारे में क्या सुना था अपने सीनियर से, क्योंकि आप तो अभी सेकंड सेमेस्टर में आई गेस? यस। एवरेज कितना तक चले जाता है?
उतना आइडिया नहीं है, बट मैंने उतना सीनियर से भी इंटरेक्ट करा नहीं है, कुछ ही सीनियर से भी शी इंटरेक्ट इज अ शाय स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा शाय है। खुशी बस नाम है, दिल से खुशी है, मतलब बात नहीं करना है किसी से। एक और चीज़ मुझे आप बता दो, आपने यहाँ पर कैंपस वगैरह देखा, ठीक है, इवेंट्स वगैरह के थ्रू आपको कहीं और ले जाया जाता है, कहीं और भी जैसे? हाँ, रिसेंट नहीं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमें माइक्रोसॉफ्ट में विजिट करने के लिए ले जाया गया था। लाइक अपने कैसे काम करा जा सकता है, लाइक हम क्यों बीटेक कर रहे हैं, ये चीज़ समझाया गया था वहाँ पे। सो मतलब बीटेक अगर कोई बच्चा नेपाल से अगर यहाँ आना चाहता है तो उनके लिए वर्थ इट है? हाँ, इट्स वर्थ इट। ठीक है, इस फीस रेंज में है ना? यस, लाइक इंटरनेशनली बोले तो बहुत ही जगह से आते हैं, लाइक बांग्लादेश एंड लाइक 140 कंट्रीज से बच्चे यहाँ पे आते हैं। बांग्लादेश से भी आते हैं? हाँ, बांग्लादेश से इंडिया से कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे कि किस किस सिटी से आते हैं? मोस्टली मैंने यहाँ पे बिहार से भी देखा है, बिहार में तो एंड बहुत राजस्थान वगैरह से भी बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, राजस्थान एंड या बहुत सारे प्लेसेस से आते हैं, उतनी मुझे याद भी नहीं है। आसपास का अगर बात करें ना तो ये देखो आपका यूपी से भी लगता है, बॉर्डर क्रॉस होता है। हाँ। और बहुत सारे स्टूडेंट को ना डीआरसीसी मिल जाता है, हाँ, मिलता है। नोएडा इंटरनेशनल की ओर से, तो वो स्टूडेंट यहाँ प्रेफर करते हैं आना, क्योंकि फीस भी सही है और एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, प्लेसमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हाँ वो प्रेफर करते हैं आई गेस। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि हाँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी बेकार है या बिल्कुल बेकार? ये बहुत ज़्यादा दूर है सिटी से, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है। यहाँ बोलते हैं जंगल में हमारा यूनिवर्सिटी, लाइक हाँ, ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है। अच्छा, नाइस यार, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग में इशू है, लेकिन हॉस्टल तो आपका इन कैंपस नहीं है ना आई गेस? नहीं, आउट कैंपस है। आउट कैंपस। तो उनका नाम क्या आउट कैंपस हॉस्टल का? लाइक मैं तो सुपरटेक में रहती हूँ। अच्छा, दो हैं हॉस्टल्स अवेलेबल, सुपरटेक भी, अन्नपूर्णा भी आई गेस? नहीं, सुपरटेक तो ऐसे बाहर है। बाहर है ना? लाइक अन्नपूर्णा में रहती थी, बट ट्रैवलिंग के कारण फिर शिफ्ट होना पड़ा। अन्नपूर्णा थोड़ा दूर पड़ता है। हाँ, दूर पड़ता है ना, तो ट्रैवलिंग का एक इशू है, और थोड़ा कुछ और लगा और कि लैब्स वगैरह का भी थोड़ा लैकिंग हो आपके हिसाब से? लैब्स वगैरह लाइक ठीक है, लैब्स तो अभी मतलब उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आ रहे हो तो, बस एक दिक्कत होगा कि दूर पड़ेगा, खा कर आओगे आप तो आपका पेट ज़रूर खाली हो जाएगा, क्योंकि कितना चलना पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक है, जैसे कि हम न्यूटन ब्लॉक में हैं, यहाँ पर बीटेक की भी काफ़ी क्लासेस होती है, ठीक है। ओवरऑल अगर एडवाइस देना चाहो किसी नेपाल के स्टूडेंट को तो क्या एडवाइस होगी? यू मस्ट कम इन नोएडा इंटरनेशनल कॉलेज। ठीक है, अगर जिस किसी को भी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आना है ना यार, सिंपली यू कैन डू वन थिंग, नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, यू कैन अप्लाई विद दिस फॉर्म, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट, सो यू कैन इजीली कॉल ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू सो मच खुशी, Thank you. खुशी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, थैंक यू। थैंक यू।